सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डियर आंटी। मेरा ये चैनल पूरी तरीके से लेडीज को डेडिकेट है। हम घरेलू हैं, मूर्ख नहीं। तो जैसा कि आजकल आप लोग जानते हैं कि एक केस जो बहुत ज्यादा तूर पकड़ रहा है अतुल सुभाष का। देखा होगा आपने स्क्रीन में, इस लड़के की उम्र 34 साल है और इसने अपने पत्नी, उसके लगाए हुए झूठे केसेस, जुडिशरी सिस्टम और बहुत सारी कितनी मानसिक प्रताड़नाओं के कारण अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि घरेलू औरतें बायर्स होती हैं, क्योंकि आपके आसपास रहने वाली आपके घर की ही कितनी ही औरतें, चाचा, चाची, ताई, बहनें, भाभी, पड़ोसने, उन सबका घर बर्बाद करने में औरतों का ही हाथ होता है। जब पति का अफेयर बाहर चलता है तो वो भी एक लड़की ही होती है और उसको सपोर्ट करने वाली सास और नंदे, बहनें, वो भी लड़कियां ही, औरतें ही होती हैं। तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे जेंडर बायसनेस चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ होने वाले दर्जनों केस, जिसमें से एक केस जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में निकल के आता है, सबसे पहला काम मीडिया का होता है, वो पैनल खड़ा कर देती है और वहां पे मच्छी बाजार बन जाता है। नहीं चाहिए यार। Exactly, that's the point I want to know this. इसीलिए मैं यहाँ पर सवाल कर रही हूँ। The legal harassment का उन्होंने वीडियो बनाया, उनकी frustration कर दी है, तो उससे पूछते। अब ये केस कहां तक जाता है, इसमें क्या क्या नई नई अपडेट्स आती हैं, कितनी परतें खुलती हैं, इसके क्या सॉल्यूशन निकलेंगे मुझे नहीं पता। मुझे जितना समझ में आता है कि भाई दहेज भी अगर मांगना है, क्यों मांगना है पता नहीं, बट अगर फिर भी मांगना है तो आप भी उतना ही लिमिट में मुंह खोलें, और अगर डिवोर्स में एलिमनी मांगनी है तो आप भी उतना भी लिमिट में ही मुंह खोलें। डिवोर्स एक तरीके की, एलिमनी एक तरीके का वो सहूलियत है कि जब किसी औरत का आदमी उसे बच्चों के साथ अकेला छोड़ देता है, परिवार वाले भी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, समाज भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो एलिमनी उसको एक नए स्टार्ट के लिए कि वो काम शुरू कर सके, जमीन ले सके या अपने बच्चों के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सके, ताकि फ्यूचर में वो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सके। पर अब इसका मिसयूज होने लगा है। क्यों? क्योंकि डॉरी के लिए मुंह फटता जा रहा है लोगों का। अब वो डॉरी ना ऐसी हाथ ऐसे करने से ऊपर से नहीं छलकती। एक बाप को अपनी बेटी के लिए डॉरी जमा करने के लिए पूरी जिंदगी उसके दादा परदादों से भी मिलता है, फिर बाप भी जोड़ता है, फिर भाई से भी लिया जाता है, तब जाके एक बहन की शादी होती है। कुछ बहुत ही से शादी के तामझाम में करोड़ों रुपए ऐसे ही जा रहा है। मजाक बन गया है शादी का आजकल, मजाक बन गया शादी का आजकल। आपको करनी ही है, आप अपनी बराबर की लड़की से शादी कीजिए। भाई तू डॉक्टर, मैं डॉक्टर, ठीक है, या तू इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतनी पढ़ी लिखी, ठीक है। छोटे मोटे में आप भी सेटलमेंट करो, बाद में दोनों के दोनों कमाई करो और अपने लिए जोड़ो और एक आलीशान जिंदगी जियो। इतना मुश्किल क्या है? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे जॉब छोड़े हुए काफी टाइम हो चुका और मैंने बड़ी ही हिम्मत करके अपने लिए एक यूट्यूब चैनल खोला है, ये सोच करके कि हमारे भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। हमें आंटी समझ करके, डम समझ करके एक घर की चार दीवारी के अंदर बैठे रहने वाला कीड़ा मत समझिए। हमारे अंदर भी, यहाँ भी बहुत बड़ा कीड़ा है जो बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ दिमाग में चलता है और बहुत कुछ हम कहना भी चाहते हैं। इसीलिए मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है कि मेरी जैसी घरेलू औरतें क्या सोचती हैं। हमारे पास भी टेंशन्स होती है, हमारे पास भी कई तरीके की चीजें होती है, हमारे भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जिसको मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको बताना चाहती हूं। शादी अच्छी चीज है अगर आप दोनों लोग समझ के चले तो, वरना हश्र तो आपके सामने है। क्या हो रहा है?